दोस्तों, मैं डॉक्टर राजीव यादव, एमडी पीडियाट्रिक्स फ्रॉम एएफएमसी पुणे। मैं एक शिशु रोग विशेषज्ञ हूं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बच्चों को डकार दिलाना क्यों ज़रूरी है, डकार दिलाने के क्या क्या फ़ायदे हैं और अच्छी तरह से अगर डकार ना दिलाएं तो क्या क्या हो सकता है। तो लीजिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बच्चों को डकार दिलाना क्यों ज़रूरी है। देखिए, जब बच्चा माँ का दूध पीता है तो उसके साथ साथ क्या होता है, वो बहुत सारा एयर ले लेता है। ठीक है, तो जब एयर ले लेता है तो इस एयर को निकालने की विधि बच्चे को पता नहीं है, क्योंकि देखो, जानवर क्या करते हैं, जैसे दूध कुछ खाना खाते हैं तो जुगाली करते हैं और अतिरिक्त जो खाना होता है उसको वैसे निकाल सकते हैं या गैस को निकाल सकते हैं। बट बच्चों में वो प्रक्रिया जो होती है अभी डेवलप नहीं हुई रहती है, तो उसके लिए बच्चों को डकार दिलाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम डकार ना दिलाएं तो बच्चे के पेट के अंदर गैस बनी रहेगी। ये जो गैस है, जो बच्चे की जो फूड पाइप होती है उसको जलाएगी, जिसको बोलते हैं रिफ्लक्स, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स। ठीक है, और इनडाइजेशन की वजह से क्या होगा, बच्चा बार बार उल्टी करेगा, जिससे बच्चे का ग्रोथ इफेक्ट होगा। क्योंकि जो दूध है वो बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चे का वजन नहीं बढ़ पाएगा और बच्चे को जल्दी जल्दी बीमारियां लगेंगी। इसलिए बच्चे को जो दूध पिया है वो पचना जरूरी है। ठीक है, पचने के लिए क्या है, अपने को डकार दिलाना बहुत जरूरी है बच्चे को। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि बच्चे को डकार दिलाने की 3 विधियां क्या क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले जैसे हमने बच्चे को दूध पिलाया, ऐसे बच्चे को लिया यहाँ पे और धीरे से लेंगे, हड़बड़ी में नहीं है। ऐसे लिया बच्चे को, फिर नीचे से आपको स्ट्रोक मत करना है। ऐसे देखिए, नीचे से स्ट्रोक करना है ऊपर की तरफ। ठीक है, ऊपर से नीचे नहीं जाएंगे आप। ठीक है, ये हमारी जो पीडियाट्रिक्स की स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है नेल्सन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, 21st एडिशन नेल्सन के हिसाब से। तो नीचे से ऊपर की तरफ आप जाएंगे, ये देखिए ऐसे, और थोड़ा सा इसमें आवाज़ आनी चाहिए। ठीक है, एकदम हल्के हाथों से अगर आप करेंगे, फुलफुले हाथों से करेंगे तो गैस नहीं निकलेगी, बच्चे की डकार नहीं निकलेगी। ठीक है, तो आपको ऐसे ऐसे करना है, ऐसे देखिए, इस तरह से करना है। ठीक, ये तो ही पहली विधि, और कम से कम 15 मिनट तक आपको करना है। जब तक बच्चा 3 डकार ना ले तब तक आपको नहीं रुकना है, धीरे धीरे करते रहेंगे। ऐसे विधि बताता हूँ, उसमें क्या करेंगे, बच्चे को ऐसे आप ऐसे बैठा सकते हैं, ऐसे। ठीक है, ऐसे बैठा देंगे, उसके बाद नीचे से ऊपर ऐसे करके डकार दिलाएंगे, सपोर्ट करते हुए। एक हाथ से आपने सपोर्ट किया हुआ बच्चे को, फिर धीरे धीरे करके ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ डकार दिलाते रहेंगे। ठीक, एक और विधि है जिसमें बच्चे को आप अपने हाथ पे ऐसे सुला सकते हैं, गर्दन एक तरफ कर सकते हैं बच्चे की, ऐसे करके, ऐसे ऐसे, और धीरे धीरे नीचे से ऊपर की तरफ डकार दिलाएंगे। कम से कम 15 मिनट तक आपको करना है। तो ये तो ही डकार दिलाने की तीन तरीके। अब कभी कभी लोग मुझसे सवाल करते हैं कि सर कैसे पता चलेगा कि बच्चे का पेट भरा है कि नहीं। तो देखिए, बच्चे का पेट भरना आप पहचान सकते हैं कि अगर बच्चा दूध पीने के बाद अगर एटलीस्ट 2 घंटे तक सोए और उसका दिन में करीब 6 बार डायपर चेंज, 6 से 8 बार डायपर चेंज हो, तो मतलब उसका पेट भर रहा है। अगर 6 बार डायपर चेंज नहीं हो रहा है और दूध पीने के बाद बच्चा 2 घंटे के अंदर ही उठ जा रहा है, इट मीन्स उसका पेट ठीक से नहीं भरा है। तो ऐसी अवस्था में आपको उसको थोड़ा और दूध देना पड़ेगा, मतलब ब्रेस्ट फीड के अलावा टॉप फीड भी थोड़ा देना पड़ेगा, ऊपर का दूध। ये तो ही बर्प कराने के तरीके, बर्प कराने के फायदे। बच्चों को यूजली जैसे हम आज जैसे बच्चा पैदा हुआ, मान लीजिए आज 1 दिन का है, तो कम से कम 3 से 4 महीने तक आप बर्फ कराइए अच्छे से। यूजली क्या होता है, हम तो रिकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट 6 महीने तक, जब तक बच्चा मादा के दूध पे रहता है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पे रहता है, तब तक बर्फ करानी चाहिए बच्चे को। कई माताओं ने मुझसे सवाल किए हैं कि अगर बच्चा सो गया तो उसे सोने दें या फिर उसे डकार दिलाएं। तो मेरा तो जो रिकमेंडेशन है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, कि जब बच्चा सो जाए तो उसे हल्के हाथों से ऐसे कंधे पे ले लें, ताकि उसकी नींद भंग ना हो, और थोड़ा टहलते टहलते उसको बर्प कराएं, ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ, ताकि बच्चे को एहसास ना हो कि वो मूवमेंट कर रहा है। हल्के हल्के मूवमेंट से इस तरह से दीजिए, ताकि बच्चा एकदम रिलैक्स रहे और धीरे धीरे सो जाए। कि अगर हम बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं, या फिर बच्चा जैसे मदर के अगर छाती से ऐसा दबा हुआ है, मदर के ब्रेस्ट से जो प्रेशर पड़ रहा है एब्डोमेन पे, उसकी वजह से प्रेशर बढ़ने की वजह से उल्टी आ सकती है बच्चे को। मुझसे कई पेशेंट्स ने पूछा है कि बच्चे को जन्म घुट्टी देना चाहिए कि नहीं डकार निकालने के लिए। तो मेरा मानना तो ये है कि जन्म घुट्टी वगैरह जो है ये अभी अवॉइड करें।
बच्चों को थोड़ा नशा पैदा करता है बच्चे में एक तरह से, और बच्चों की आंत को थोड़ा सा सुस्त कर देता है, जिससे पाचन क्रिया अफेक्ट होती है। तो इसलिए बेटर है कि वो ना दे। जैसे मान लीजिए कि डकार दिलाने के बावजूद भी बच्चे की अच्छे से सही विधि से डकार दिलाने के बावजूद भी डकार नहीं निकल रही है, बच्चा परेशान है, ज़्यादा उल्टी कर रहा है, पेट फूला फूला सा है बच्चे का, तो ऐसी अवस्था में आप न्यूरोपेप्टिन ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। 0.5 ml सुबह शाम करके 3 दिन तक दे दीजिए, जिससे ठीक हो जाएगा बच्चा और उसके डकार अच्छे से निकल जाएगी, और पेट में जो गैस वगैरह है, वो अपच वगैरह की समस्या, वो भी दूर हो जाएगी। दोस्तों, बच्चों की कई समस्याओं से रिलेटेड ऐसी कई जानकारी हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, जैसे कि बच्चा दूध ठीक से नहीं पीता, बच्चा ठीक से खाता नहीं है, और बच्चों के दांत निकलते समय जो समस्याएं होती हैं, बच्चों के लूज मोशन से रिलेटेड समस्याएं और उनको दूर करने की विधियां वगैरह हमारे चैनल पे मैंने शेयर की हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।